प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत दिनदर्शिका में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। महामनुष्यिनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनुष्यी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे माने प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में अभवत माने हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित बैजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित बैजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान आसीत माने थे। अयम प्रयागे एव, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, मयूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरब्धवान माने प्रारंभ किया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहत। युवक मालवीय ने स्वकीयेन माने अपने ओजस्वी भाषण के द्वारा, प्रभावपूर्ण भाषण माने ओजस्वी प्रभावशाली भाषण के द्वारा, जनान माने लोगों के, मनांसि माने मन को, अमोहत माने मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोह लिया। अतः माने इसलिए, अस्य सुहृदः, इनके सुहृदः माने मित्रों ने, तब माने उनको प्रांग विभाग पदवीं प्राप्य, प्रांग विभाग माने वकील के, अधिवक्ता के, पदवीं माने पदवी प्रदान कर, देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुम, देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अतः इनके मित्रों ने उन्हें वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम, उसके अनुसार, अयम माने इन्होंने, विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, विधि माने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके, प्रयागस्थे माने प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय प्रांग विभाग कर्म, उच्च न्यायालय में प्रांग विभाग माने वकालत का कार्य कर्तुम आरब्धवान माने वकालत प्रारंभ कर दी। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि माने कानून के, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा, मधुर आलापेन, मधुर माने मधुर आलेपन माने बातचीत के द्वारा, उदार व्यवहारेण, और उदार व्यवहार के द्वारा, चा माने और, अयम माने यह, कानून के श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर बातचीत और उदार व्यवहार के द्वारा, ये शीघ्र ही मित्राणाम मित्रों में, न्यायाधीशानाम चा, और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम अवत, सम्मान पात्र बन गए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्षान कदापि भ्रश्यन्ते। इस सूक्ति है, इसे अंडरलाइन करेंगे। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु माने सांसारिक प्रलोभनों में, बद्धा माने फंस करके, नियत लक्षात माने निश्चित लक्ष्य से, ना माने नहीं, कदापि भ्रश्यन्ति कभी भी, भ्रश्यन्ति माने भ्रमित होते हैं, विचलित होते हैं। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर कभी भी निश्चित लक्ष्य से विचलित नहीं होते। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त ये युवक उच्च न्यायालय से परिधौ, उच्च न्यायालय की परिधि में स्थातुम न अशक्नोत, ठहर नहीं सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रवृत्ति माने इत्यादि, अन्य राष्ट्र नायकों के सह माने साथ साथ, सो अपि माने वह भी,
देशस्य माने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णा, स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देहल्याम त्रयोविंशति तमे, दिल्ली में त्रयोविंशति, त्रयो माने 3, विंशति माने 20, 20 और 3 23, 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट नामक इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रोलट एक्ट, इस कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर के आंग्ल शासकों ने, अंग्रेज शासक भीता जाता माने भयभीत हो गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तोपि, अनेक बार, बहुवारम माने अनेक बार, कारागारे माने जेल में, निक्षिप्तोपि ने डाले जाने पर भी, अयम वीरा, इस वीर ने देश सेवा व्रतम न अत्यजत, देश सेवा के व्रत का त्याग नहीं किया। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु अन्य अस्य समान अधिकारा आसीत्, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर इनका समान अधिकार था, अर्थात तीनों भाषाएं वे लिख लेते थे, बोल सकते थे, पढ़ सकते थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान उत्थानाय, इन्होंने तीनों बातों के लिए, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत, इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षैव माने शिक्षा के द्वारा ही, देशे समाजेचा, देश और समाज में, नवीना प्रकाशा उदित, नवीन प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, अयम माने इन्होंने, जनान धनम अयाचत, जनान माने लोगों से, धन की, अयाचत माने याचना की, जनाश और लोगों ने, महत अस्मिन ज्ञानज्ञ, महत माने बहुत बड़े, अस्मिन माने इस, और इस महान ज्ञान के यज्ञ में, प्रभूतम धनम माने बहुत सा धन, प्रयाचन माने प्रदान किया। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय, उनके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय, भारतीया नाम दानशीलताया, भारतीयों की दानशीलता, और श्री मालवीयस्य, और श्री मालवीय की यशः च प्रतिमूर्ति इव विभाते, और मालवीय जी की यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अपि माने साधारण स्थिति वाला कोई भी मनुष्य, महत उत्साहेन माने बहुत बड़े उत्साह के द्वारा, मनुष्यता माने विचारशीलता के द्वारा, और पौरुषेणचा माने पुरुषार्थ के द्वारा, असाधारणम अपि असाधारण कार्य भी, कर्तुम क्षमा माने करने में समर्थ हो सकता है। इति अदर्शयत माने ऐसा दिखलाया। श्री मालवीय जी ने, कि मनीषी मूर्धन्य मालवीय जी ने, कि इस बात को मनीषी मूर्धन्य माने विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने ऐसा दिखला दिया। ए तदर्थम, ए मन इस कार्य के लिए, जनास्तम महामना इत्युपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्तः, इसलिए लोगों ने इनको महामना इत्युपाधिना माने इस उपाधि से, अभिधातुम माने संबोधित करना, आरब्धवन्ता माने प्रारंभ कर दिया। इस कार्य के लिए लोगों ने इनको महामना इस उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकाराश्च आसीत्। महामना एक विद्वान नेता, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, और पटु माने कुशल या निपुण, पत्रकारश्च आसीत् पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुण ही, लेकिन इनका सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत्, लोगों की सेवा ही था। यत्र कुत्रापि माने जहां कहीं भी, अयम जनान दुखितान पीड्यमानांश्च अपश्यत, जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित होते देखते, वहां पर
माने तत्रैव माने वहां पर सशीघ्रम एव उपस्थिता, वहां वे शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम माने सभी प्रकार से सहायम च अकुरुत सहायता करते थे। प्राण सेवा अस्य स्वभाव एवं आशीत, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितोपि, आज हमारे मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय सो ईशो मूर्त रूपेण, अपने यश के मूर्त रूप में प्रकाशम वितरण माने प्रकाश बांटते हुए, अंधे तमसी माने गहन अंधकार में, निमग्नान माने डूबे हुए, जनान माने लोगों को, सन्मार्गम दर्शन माने अच्छा मार्ग दिखलाते हुए, स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव, स्थान स्थान पर और जन जन में उपस्थित हैं। आज हमारे मध्य में, अद्य अस्माकम मध्य अनुपस्थित, आज हमारे मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी श्री महामना मालवीय प्रकाशम वितरयन, प्रकाश वितरित करते हुए, अंधे तमस निमग्नान, गहन अंधकार में डूबे हुए, जनान माने लोगों को, सन्मार्ग दर्शन सन्मार्ग दिखलाते हुए, जन जन में, स्थान स्थान पर, स्व एशो मूर्त रूपेण, अपने यश के अमूर्त रूप में यानी सशरीर उपस्थित ही हैं। कहा गया है, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणः, जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्तितनो क्वचित्। कि जयंती ते महाभागा, जयंती माने जीवित रहते हैं, ते माने वे, महाभागा माने महापुरुष, कि ऐसे वे महापुरुष सदैव जीवित रहते हैं, या ऐसे वे महापुरुष उनकी सदैव जय हो। जन सेवा परायणा, जो सदैव लोगों की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। का ऐसे उन महापुरुषों को जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु का भयम नास्ति, भय नहीं होता है। ऐसा माने जिनके, कीर्ति तनु माने कीर्ति रूपी शरीर को, क्वचित माने कहीं भी। तो कवि कहता है कि जो महापुरुष जन सेवा परायण होते हैं, ऐसे जन सेवा परायण महापुरुषों की जय हो, जिनके कीर्ति तनु माने कीर्ति रूपी शरीर को, क्वचित माने कहीं भी, जरा मृत्यु भयम नास्ति, वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। इस पाठ के समस्त पंक्तियों का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, उसको याद करना है।